जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 14 है। इससे पहले मैंने क्लास 13 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है? हृदयहीन विपरार्थक शब्द होगा, यानी हृदयहीन का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, हृदयहीन का विलोम या विपरार्थक शब्द जो है ये सहृदय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सहृदय, बिल्कुल सही होगा। पूर्णिमा शब्द का विपरार्थक शब्द होगा। पूर्णिमा शब्द का विपरार्थक शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? पूर्णिमा का विलोम जो है ये अमावस्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अमावस्या, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी क्या जाती है? तो स्वर जो है ये स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? चार शब्द आपके सामने लिख दिए गए हैं। इसमें कह रहा है श्रद्धा शब्द जो है किस शब्द के पहले आएगा? तो याद रखना, श्रद्धा शब्द जो है ये किस शब्द से पहले आएगा? श्रमिक शब्द से पहले आएगा श्रद्धा शब्द। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी है। विद्या निवास मिश्र की सही वर्तनी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? विद्या निवास मिश्र की सही वर्तनी जो है ये किस विकल्प में दर्शाई गई है? तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। विद्या निवास मिश्र जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, विद्या निवास मिश्र की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही बता रहे हो। सही वर्तनी वाला शब्द है। किसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 46 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, पूजनीय जो है बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूजनीय नहीं होता है मित्र, पूजनीय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। तैरने की इच्छा रखने वाले को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? तैरने की इच्छा रखने वाले को हम तितिर्सा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तितिर्सा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, उन्हें हम क्या कहते हैं? तृप्त कहते हैं। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उन्हें एक शब्दों में क्या कहा जाता है?
तृप्त कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 और 50, निम्न प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक ही विकल्प तत्सम वाला है, उसका तत्सम शब्द का चयन करना है। यानी आपसे पूछ रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, उन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। फटाफट बता दो मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, आशा जो है ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, आस होता है। क्या होता है मित्र, इसका तद्भव जो है ये आस होता है। आशा जो है एक ऐसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताओ। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तो याद रखना, कर्पूर जो है एक ऐसा शब्द है, तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आंख का तत्सम है। आंख का तत्सम शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 51 का बता दें। राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अर्क का कहा जाए तद्भव जो है यही है आंख, और आंख का तत्सम क्या है, अर्क। क्या हो जाएगा मित्र, अर्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर बताना है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो है ये किस शब्द की विशेषता बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है विशेषण में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मित्र, बिल्कुल सही। 53 का जो भी मित्र बता रहे हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण के कितने भेद हैं, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक और संख्यावाचक, 4 विशेषण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 55 और 56, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। टिकाऊ, गुजराती और लंबा जो है ये गुण है, लेकिन प्रत्येक जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सारा जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है। सोना शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। तो सोना का पर्यायवाची शब्द जो है यह हाटक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कनक जो है ये भी किसका पर्यायवाची है, तो याद रखना सोना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपके सामने राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है। राजा का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, राजा का पर्यायवाची जो है ये नरेश या भूप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं राजा के, लेकिन याद रखना नरेश हुआ, महाराज हुआ,
भूप हुआ, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने है पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 59 का बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पुनर्, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। 7 बजे आपकी हिंदी होती है, 8 बजे आपकी जीके और जीएस की क्लास होती है, तो सभी मित्र क्लास पे जरूर आया करें। इसके लिए आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हम कह सकते हैं मिलनसार में सार प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। सार जो है ये प्रत्यय है, मिलन जो ये मूल शब्द है। प्रत्यय किसे कहते हैं, तो याद रखना प्रत्यय वह शब्दांश होता है, या कहा जाए प्रत्यय वह शब्द है या शब्दांश है जो शब्द के बाद लगते हैं, जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं और मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, मिलन जो है ये मूल शब्द है, सार जो है प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। संधि विच्छेद कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 61 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा, मही प्लस इंद्र, नदी प्लस ईश, मधु प्लस उत्सव कहा जाए, ये तो तीनों ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी तीनों जो है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62, इसका राइट आंसर बताना है। चौकोर शब्द में कौन सा समास है। चौकोर शब्द में कौन सा समास है, सभी में जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो हम कह सकते हैं चौकोर में जो है ये पहला पद जो ये संख्यावाची है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। क्या हो जाएगा मित्रों, जिसमें पहला पद जो है ये संख्यावाची हो, उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं द्विगु बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है ठनठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। ठनठन गोपाल इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा, तुम कह सकते हैं ठनठन गोपाल इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है खोखला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 64 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। औंधी खोपड़ी उल्टा मत का क्या अर्थ होता है। औंधी खोपड़ी उल्टा मत का क्या अर्थ होता है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट है, मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। औंधी खोपड़ी उल्टा मत, इसका क्या अर्थ होता है, तो मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोदय का संधि विच्छेद है। सर्वोदय का संधि विच्छेद बता दीजिए, और ये भी बताइएगा कि सर्वोदय में कौन सी संधि है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना सर्वोदय का संधि विच्छेद जो है ये सर्व प्लस उदय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं सर्व प्लस उदय जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद रखना गुण संधि इसमें निहित है। कौन सी संधि है मित्र, गुण संधि जो इसमें हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद जो आपके सामने है सर्व प्लस उदय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या पूछ रहा है, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है। यानी आपसे पूछ रहा है आत्मनिर्भर में जो है ये कौन सा समास है।
समास विग्रह भी बताइएगा और ये भी बता दीजिएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, आत्म पर निर्भर। इसका क्या होगा, अगर हम समास विग्रह करेंगे मित्र तो क्या होगा, सबसे पहले हम इससे करके देख लेते हैं। आत्मनिर्भर का हम अगर समास विग्रह करेंगे तो आत्म पर निर्भर क्या हो जाएगा मित्र, आत्म पर निर्भर इसका समास विग्रह होगा। तो हम जाहिर सी बात है कि इसमें हमें पता चल गया कि इसमें तत्पुरुष समास है। तो इसमें पूछ भी सकता है कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप बता सकते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसका समास विग्रह क्या है, आत्म पर निर्भर। तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें निहित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 68 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, आंगन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है, अरबी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अरबी भाषा का शब्द जो है अमीर भी है, आदमी भी है और आदत भी है। लेकिन बात की जाए अफसर की, तो याद रखना अफसर जो है ये अरबी भाषा का नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। कैसा है मित्र, ये फारसी भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, चतुरंगनी में, चतुरंगनी की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी चतुरंगनी की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, चतुरंगनी का शुद्ध रूप जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिस पर विजय पाना कठिन है कहलाता है, जिस पर विजय पाना कठिन हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 72 का। तो याद रखना, जिस पर विजय पाना कठिन हो उन्हें हम दुर्जय कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र यहाँ मैंने 32 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 37 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो थे मैंने स्किप कर दिया। वो क्या थे मित्र, आप सभी को पता होगा कि वो गद्यांश था। तो गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ 32 क्वेश्चन को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में तनिक भी डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इससे पहले जितनी क्लासेस हो चुकी है उसकी पीडीएफ भेज दी गई है। 2-3 पीडीएफ मैंने नहीं भेजी थी। आज सुबह मैंने सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आज सुबह मैंने सारी पीडीएफ भेज दी है। इसकी पीडीएफ मिलती कहाँ है, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है, जो अपने प्यारा सा चैनल का नेम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। यही आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है और ज्वाइन हो जाना है। वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। 32 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। सब लोग हंस रहे, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।